दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ क्लेम रिजेक्शन और पॉलिसी कैंसिलेशन को लेकर। आपका क्लेम हुआ, कंपनी ने पॉलिसी कैंसिल कर दिया, क्लेम तो रिजेक्ट किया ही, पॉलिसी भी कैंसिल कर दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बना के भी डाल देते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है, वो कंपनी फ्रॉड है। मुझे मैसेज भी लोग कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है, वो कंपनी फ्रॉड है। बट ऐसा नहीं है। आप पॉलिसी लेने के पहले क्या उसका 30 पेज का जो पॉलिसी कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट है या पॉलिसी वार्डिंग है, कम से कम तो पॉलिसी वार्डिंग आप पढ़िएगा, क्या कंडीशन है उसमें। आपने पढ़ा ही नहीं, आपने ऑनलाइन पॉलिसी ले लिया या किसी के थ्रू भी लिए। आपने कभी पूछा कि कौन सा क्लेम मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या नहीं मिल सकता है, क्या कंडीशन है। आप सोचिए, आप किसी कंपनी को 10, 15, 20 हज़ार रुपया दे के 10 लाख का क्लेम ले लेते हैं, तो इसका तो बहुत सारा कंडीशन होगा, रूल होगा, वो तो आपको जानना होगा। आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप पॉलिसी ऑनलाइन ले लिए या किसी के पास भी ले लिए, पहले इसको जानिए। पॉलिसी जैसे आपके हाथ में आता है वैसे ही पॉलिसी के साथ ये कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट रहता है, एज पर IRDA रूल। उसको अच्छा से पढ़े हैं कभी कि क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या क्लेम मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या रूल है। क्या आपको 30 डेज वेटिंग के बारे में पता है? 30 डेज वेटिंग क्या होता है? 30 डेज तक क्या क्लेम मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? क्या 2 इयर्स वेटिंग के बारे में पता है, जिसमें स्पेसिफिक डिजीज पे वेटिंग आता है? ये कौन कौन से ऐसे डिजीज है जिस पे 2 इयर्स के बाद से ही क्लेम मिलेगा या आप उसके बारे में क्लेम कर सकते हैं? 3 इयर्स वेटिंग क्या होता है? PED रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट 3 साल के बाद से मिलता है। आपको इसके बारे में क्या पता है? नहीं पता है। इन हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? 24 आवर इन हॉस्पिटलाइजेशन क्यों मैंडेटरी है? आपको इसके बारे में पता है क्या? नहीं पता है। बेसिक कवरेज क्या होता है? बेसिक कवरेज क्या होता है? प्री पोस्ट क्या होता है? आपको पता ही नहीं है कुछ भी, और बोल रहे हैं कि पॉलिसी ली है, कंपनी ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया और पॉलिसी कैंसिल कर दिया। नॉन डिस्क्लोजर क्या होता है? मैक्सिमम क्लाइंट नॉन डिस्क्लोज करके पॉलिसी ले रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि पॉलिसी लेने के पहले जितने भी आपको डिजीज है सारा कुछ डिस्क्लोज करके पॉलिसी ले। एज पर IRDA रूल, यदि आपने कोई भी पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और आपने प्रीवियस कोई मेडिकल हिस्ट्री को डिस्क्लोज नहीं किए, देन हॉस्पिटल में जब भी आप कभी किसी डॉक्टर को बोलते हैं ट्रीटमेंट के दौरान और वो रिकॉर्ड यदि कंपनी के पास चला जाता है तो कंपनी आपका पॉलिसी कैंसिल कर देती है, उसके साथ साथ क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको कंडीशन कुछ नहीं पता है, केवल कंपनी को कोसना बंद कीजिए। सारी कंपनी अच्छी होती है क्योंकि IRDA यहाँ पर गाइडलाइन है IRDA का। अम्बुड्समैन में आप जा सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आपके पास द्वार खुला हुआ है। लेकिन आपको पता ही नहीं है क्लेम कैसे निकलता है और क्या क्लेम मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। और किसी भी आयुष ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका क्या कंडीशन है, क्या पता है? कभी अपने एडवाइजर से पूछे हैं? कंपनी के लोग से पूछे हैं? नहीं पूछे। भाई ऐसे बंद कीजिए, किसी भी कंपनी को मत कोसिए। सारी कंपनी अच्छी होती है, उसका रूल होता है। आपने देखा कि इस कंपनी में प्रीमियम ज़्यादा है और उस कंपनी में प्रीमियम कम है, तो मैं कम वाले प्रीमियम ले रहा हूँ। कम प्रीमियम है, आप सोचिए कि कोई प्रोडक्ट है या कोई भी सामान है मार्केट में, कोई 100 रुपये का बेच रहा है, कोई 80 रुपये का दे रहा है, तो कुछ तो क्वालिटी में अंतर होगा, तब तो 80 रुपये का दे रहा है। उनका क्वालिटी तो कुछ तो बेटर होगा जिससे उनको 100 रुपये का दे रहा है। नॉर्मल सा कोई भी चीज़ का एग्जांपल लेकर आप खुद सोच सकते हैं। तो ये भी तो एक बिजनेस है। आप पूरा कंडीशन ही नहीं देखे कि इनका प्रीमियम क्यों कम है। आखिर प्रीमियम क्यों कम है? पॉलिसी का प्रीमियम क्यों कम है, किसी का क्यों ज़्यादा है? सब तो डिपेंड करता है क्लेम पे, सर्विस पे। सर्विस तो आपका वही है, वो कैसे बेटर मिलेगा वो देखना पड़ेगा आपको। तो कंडीशन उनका ज़्यादा होता है, आप देखते नहीं हैं और पॉलिसी ले लेते हैं। सारी गलती आपकी है, कंपनी का कोई भी गलती नहीं है और कंपनी का कोई गलती हो ही नहीं सकता। आपको कंडीशन नहीं पता। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी भी पर्सन का कोई क्लेम फंसा हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है? तो पॉलिसी वार्डिंग आप ज़रूर देखिए किसी भी कंपनी का पॉलिसी लेने के पहले, नहीं तो आप फिर पछताइएगा। लोगों की तरह आप भी कमेंट कीजिएगा कि ये कंपनी फ्रॉड है, वो कंपनी फ्रॉड है। सारी कंपनी अच्छी होती है, कोई कंपनी ख़राब नहीं होती है। बट आपको कंडीशन जान के रखना होगा किस क्लेम को कब करना चाहिए। थैंक यू।